आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के वार्षिक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज का पेपर जो हम सॉल्व करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का पेपर। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है संचार का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है आप अपने गीत को रिकॉर्ड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर से क्या कनेक्ट करेंगे। तो इसका सही जवाब है क्या कनेक्ट करेंगे, माइक्रोफोन। क्या कनेक्ट करेंगे, माइक्रोफोन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो इसका सही जवाब होगा कैपेसिटर। इसका सही जवाब क्या होगा, कैपेसिटर। ठीक है। अगला प्रश्न है एलईडी तकनीक का मुख्य लाभ क्या है। एलईडी तकनीक का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दीर्घ जीवन काल और ऊर्जा दक्षता। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी, दीर्घ जीवन काल और ऊर्जा दक्षता। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कर्मचारियों को भारी वस्तुओं को उठाने के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब है उठाने से चोट लगने के जोखिम को कम करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं खालिस्तानों की ओर। तो पहला खालिस्तान है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वह क्षेत्र है जहां खालिस्तान का उत्पादन किया जाता है। काय का उत्पादन किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए वैश्विक बाजार में वर्ष 2020 से 2025 तक लगभग खालिस्तान की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका सही जवाब है 4.5। क्या है, 4.5%। ठीक है। तीसरा प्रश्न है एलईडी लाइट के मामले में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सफ़ेद रंग होते हैं। पहला है वार्म लाइट, अगला है न्यूट्रल लाइट और थर्ड है कूल वाइट। ठीक है, तो इन्हें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दक्ष एलईडी बल्ब असेंबली के लिए इसे हीट सिंक की एल्यूमीनियम सतह पर रखने से पहले सीओबी मॉड्यूल के पीछे खालिस्तान लगाना आवश्यक है। तो क्या लगाना आवश्यक है, थर्मल पेस्ट। ठीक है। पांचवा प्रश्न है यदि पीड़ित की सांस रुक गई हो तो उसे खालिस्तान दें। कृत्रिम श्वसन। क्या दें, कृत्रिम श्वसन या आर्टिफिशियल श्वसन। ठीक है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उसमें हम सॉल्व करेंगे अब सही जोड़ियों को। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर है सीपीयू का पूर्ण रूप। तो सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला है लिखित संचार। तो इसका सही जवाब होगा नोट्स और ईमेल। क्या होगा, नोट्स और ईमेल। एलईडी, तो एलईडी दीर्घ जीवन का। ठीक है, ऑप्शन सी। सीपीआर का पूर्ण रूप। तो सीपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही जवाब है कार्डियो प्लामोनरी रेसिस्टेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एम्पियर, ऑप्शन है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें देखना है सत्य और असत्य कथनों की पहचान करना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। यह बैटरी जैसे स्रोत द्वारा प्रदान किए गए विद्युत बल्बों को दर्शाता है। तो ये क्या है, सत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है ओम के नियम के अनुसार बताया गया है कि रेजिस्टेंस आर स्थिर है तथा इसमें प्रवाहित करंट से स्वतंत्र है। तो ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है। एलईडी एक प्रकार का साधारण प्रकाश स्रोत है जो अपनी उच्च ऊर्जा खपत और कम समय तक चलने के लिए जाना जाता है। तो ये क्या है, असत्य। तीसरा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है। चौथा कथन है पुनः चक्रण लैंडफिल में जगह बचाने में मदद करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। तो ये क्या है, सत्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां है ब्लैक बिन का उपयोग बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए किया जाता है। यह है असत्य।
ठीक है। तो टोटल 4 प्रश्नों में बहुकल्पीय प्रश्न पूछे थे और इसके बाद जो है अति लघु थे, दीर्घ लघु थे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे गए। तो आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।